Welcome back. You're watching The Nation at 5, and today was an important development. The Prime Minister handed out at the Bharat Mandapam some important awards which are important for the cultural renaissance of the country. The Prime Minister presented the National Creators Award 2024, and Maithili Thakur, a very well-known singer hailing from Bihar, a YouTube sensation. She's also somebody who's done a lot for the folk art and for the music of our country. She was awarded the Cultural Ambassador of the Year. This award, handed over by the Prime Minister, it celebrates the exceptional creativity and the impact that it has created on the country. Joining us on the broadcast is Maithili Thakur. She's joining us on the broadcast and sharing her happiness with us. Maithili ji, बहुत शुक्रिया. Thank you so much for joining us on the show today. आपको आज एक और पुरस्कार मिला है, बहुत स्पेशल अवार्ड है मैं कहूँगी, क्योंकि अवसर भी बहुत अच्छा है. इंटरनेशनल विमेंस डे है, महाशिवरात्रि है. कैसा महसूस हो रहा है आपको इस अवार्ड को पाकर? आपके विचार? आज का दिन बहुत ही सपने जैसा लग रहा है. सुबह उठते ही, तैयार होते ही हम लोग सबसे पहले भारत मंडपम पहुंचे. वहां पे जाकर के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई और उसके बाद कल्चर एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना, ये सब बहुत ही संयोग का है कि आज के दिन वुमेन्स डे भी है और साथ ही साथ महाशिवरात्रि का भी दिन है. तो बस आज का दिन ही मंगलमय है पूरा. बिल्कुल मंगलमय दिन है. लेकिन आपकी बॉडी ऑफ वर्क की बात करें, आपने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से नाम कमाया है, बच्चा बच्चा आपके काम से वाकिफ़ है. यूट्यूब की बात करें, हम इंटरनेट की बात करें, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बात करें, आपको किस चीज़ ने इतनी प्रेरणा दी कि आप भारत के लोक संगीत के लिए इतना कुछ कर सके? मेरा परिवार, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर रही हूँ कुछ. मेरे साथ मेरे दोनों भाई परफॉर्म करते हैं. पापा हमेशा साथ में रहते हैं, मम्मी हमेशा साथ में रहती है, और जो मेरे बड़ों का आशीर्वाद रहता है हमेशा साथ में. तो यही है जिसकी वजह से हम लोग रोज मेहनत कर पाते हैं और लोगों तक अपनी बात, अपनी आवाज़ पहुंचा पाते हैं, अपने गाने पहुंचा पाते हैं. बिल्कुल. प्रधानमंत्री ने आपको ये अवार्ड दिया. हमने वो वीडियो भी देखा जो आपने सोशल मीडिया पर डाला था. इस सरकार ने खासकर बहुत कुछ काम किया है. अगर एक कल्चरल रेनेसां की बात करें या जो हमारा फोक म्यूजिक है, इंडियन म्यूजिक है, उसकी रिवाइवल की बात करें, सरकार से, प्रधानमंत्री से लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जब से कोविड ने इंडिया में, मतलब हमारे भारत में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए और उसी प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी बनाया है. हम जितने भी हमारे जो यूथ जो लोग हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हम जिनको बोल सकते हैं, तो उसी आपदा को उन्होंने एक मौके में तब्दील करके, एक अच्छा आइडिया सोच करके सब लोगों ने अपने अपने फ़ोन से वीडियोस बनाने शुरू किए. और कोई भी घर बैठे ये सोच नहीं रहा होगा कि हमें ये काम करने के लिए कभी अवार्ड भी मिलेगा, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने के लिए हमें कभी प्रधानमंत्री से अवार्ड मिलेगा. तो ये सब बहुत ही अविश्वसनीय है और हम सभी को बहुत मोटिवेशन भी मिल रहा है. और मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये उम्मीद है कि हर साल लोग अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हो, इसके लिए और मेहनत करने वाले हैं, उनको और ज़्यादा एक इंस्पिरेशन भी, एक मोटिवेशन भी मिलती रहेगी इस तरीके के अवार्ड की वजह से. बिल्कुल, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है. एक पूरी तरीके से एक रिवाइवल हुआ है, रिन्यूअल हुआ है. सिर्फ जीडीपी के नंबर्स या इकोनॉमिक फ्रंट पे हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है. द यूथ ऑफ दिस कंट्री हैज़ टेकन ओवर द लेगेसी एंड द ट्रेडिशंस. आने वाले 10-20 साल मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. आप जैसी आवाज़ें उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगी. आने वाले समय को कैसे देखती हैं आप मैथिली जी? बिल्कुल, जैसे कि मैं काफी 4-5 साल से मैं लगी हुई हूँ. और जिस तरीके से ये कि बॉलीवुड नहीं करना है, सिर्फ अपनी लोक संगीत या फिर फोक म्यूजिक या फिर डिवोशनल म्यूजिक यही करना है, ये जो मैंने उस दिन जो डिसाइड किया था, तो आज मुझे काफी प्राउड फील होता है ये सोच के कि हमने वो जो डिसीजन लिया था वो हर तरीके से सही था. और हमें और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है जब ऐसे ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं. तो मैथिली जी, आई एम क्यूरियस, क्यों लिया आपने ये डिसीजन? क्या वजह थी कि आपने कहा कि नहीं, बॉलीवुड नहीं करना है, हम इसी जॉनर में स्टिक करेंगे, हम इसी को आगे बढ़ाएंगे? क्या विचार थे, क्या प्रेरणा थी उस फैसले के पीछे? समय ऐसा था कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था. बस जो हम लोग रामचरितमानस के जो वीडियोस बनाना शुरू किए थे, उससे बेहतर हमें कुछ भी नहीं लग रहा था. अपने घर के गाने, मतलब हर चीज बाहर की ऐसी लग रही थी कि हर चीज बहुत ज्यादा गलत तरीके से इन्फ्लुएंस की जा रही है. हमारे यहाँ की मूवीज कुछ ऐसे बन रहे थे, गाने ऐसे आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है. तो इसीलिए हमने बिल्कुल डिसाइड किया कि हम लोग इस जाल में नहीं जाना चाहते हैं. जो हमारे घर की चीज है, जो हमारा धरोहर है, उसी को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं.
मुझे पता है आप जल्दी में है, इसलिए मेरा अंतिम सवाल, महाशिवरात्रि के पावन दिन पर हम बात कर रहे हैं, तो भोलेनाथ के लिए अगर 2 लाइनें हो जाए तो। खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, भूत पिशाच बटोरे, ओ भूत पिशाच बटोरे, दिगंबर खेले मसाने में होरी। आगे बहुत लंबा गीत है, बहुत सुंदर गीत है ये। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातें करने के लिए, महाशिवरात्रि और होली दोनों के लिए आपने गीत हमारे लिए गाया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट एंड वंस अगेन अ बिग कांग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग दैट अवार्ड, वेरी वेल डिजर्व्ड।